7 अप्रैल यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। अब बात जब वो हेल्थ की हो रही है तो बात इलाज की भी होगी। लेकिन कुछ लोग प्राचीन भारत की पद्धति को भूल जाएंगे, जो इतनी समग्र और सक्षम है कि बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म कर दे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जड़ से खत्म। क्योंकि एलोपैथी में तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो जड़ से कभी खत्म हो ही नहीं सकती। डायबिटीज, बीपी, सर्वाइकल, पीसीओडी, थायराइड, इन जैसी कई और गंभीर और भयंकर बीमारियों के लिए आपको मरते दम तक दवाइयां खानी पड़ेंगी। लेकिन कैसा हो अगर आप घर पर ही अपने उपचार से खुद को स्वस्थ कर ले, तो वो भी इन चीजों में से जो आपके आसपास ही उपलब्ध हो। तो चलिए, हेल्थ डे के मौके पर आपको इन्हीं बीमारियों से लड़ने के लिए स्मार्ट बनाते हैं। यानी सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट, जहां डॉक्टर BRC आपको ट्रेनिंग के जरिए समझाने वाले हैं कि आपको खुद की बीमारियों को लेकर कैसे स्मार्ट बनना है। डॉक्टर BRC के दावे के मुताबिक उनके ट्रीटमेंट से बड़ी बीमारियों से आप स्वस्थ हो सकते हैं। 7 अप्रैल यानी कि वर्ल्ड हेल्थ। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अपना घर को हम हॉस्पिटल कैसे बनाएं। इस वक्त जो ऑनलाइन अलग अलग चैनल्स में, फेसबुक, यूट्यूब में जुड़े हुए लोग, उन सबका भी स्वागत कर रहा हूँ। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये जो चार्ट है, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट चार्ट, इस चार्ट को आपने डाउनलोड कर लिया होगा। खास तौर पे वो लोग जिनकी शिकायत रहती है कि आपसे हम डायरेक्टली इलाज कराना चाहते हैं, आपसे सुपरविजन कराना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप तो ये चार्ट को डाउनलोड कीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, अपना डेट लिख दीजिए, आज का एज लिख दीजिए, और आपके शरीर में क्या दिक्कतें हैं उसको टिक करना है। जब मैं बोल रहा हूँ दिक्कतें क्या है, किसी पेशेंट से पूछेंगे तो क्या बोलेगा, मुझे कैंसर है। मैंने जब पूछा कि आपकी दिक्कत क्या है, वो बोलेगा कैंसर है। क्या बॉडी के अंदर से आवाज आ रही है कैंसर, आपको कैंसर नहीं, बॉडी का अंदर से दर्द का एहसास हो रहा होगा, कमजोरी का एहसास हो रहा होगा, सांस फूल रहा है वो एहसास हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि खून बंद नहीं हो रहा, पस आ रहा है वो दिख रहा होगा, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, ये बॉडी बता रही है। बॉडी कभी नहीं बोलती कि आपको तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जैसे बॉडी कब बताती है। वो तो एक डॉक्टर ने आपके दिमाग में घुसा दिया है और तब से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि मुझे तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है। वो आपके शब्द नहीं है, वो आपकी बॉडी के भी शब्द नहीं है, वो उस डॉक्टर ने आपके दिमाग में भेजे में घुसा दिया है। और साथ में कहीं भूल ना जाए, आपको बहुत रिपोर्ट के पोथा पकड़ा दिया है और जिसको आप रोज रोज देखते हैं और रट्टा मारते हैं कि मुझे तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है। जबकि एक्चुअली आपकी जो प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पैरों में सूजन, आपके पेशाब कम निकलता हो, आपको कमजोरी हो, आपका सांसें ज्यादा फूल जाती हो, तो जब आप डॉक्टरी भाषा में उनके बताए हुए टर्म्स यूज करेंगे तो जीवन में कभी ठीक नहीं होगी। अगर आप बोलते हैं मुझे क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक करना है तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मुझे मेरे सिम्टम्स, मेरा पेशाब बहुत कम आता है, या बार बार जाना पड़ता है, या मेरे पैर सूज जाते हैं खड़े होते ही, या घुटी है बॉडी में, तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो आप जब डॉक्टर के पास पहली बार जाते हैं, उससे पहले आप बीमारी का नाम नहीं बोलते हैं, आप सिर्फ ये बोलते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। वही मेन है जो आप फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी दिनचर्या ठीक से नहीं हो पा रही, वही दैट इज द रियल डिजीज। तो मैंने आपको बताया था, जो लोग ऑनलाइन वीडियो सुन रहे हैं, जो कि सबसे पहले ये जो चार्ट है, इस चार्ट को vishwarup.com/smart में जाके आपने या तो डाउनलोड कर लिया होगा या डाउनलोड कर लीजिए, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी से पूछिए कि भाई मुझे दिक्कत क्या है, क्या मुझे दर्द है, क्या मुझे बुखार है, क्या मुझे कमजोरी है, क्या मैं बहुत मोटा या पतला हूँ, क्या मेरी आंखों से ठीक से दिखाई देती है, जैसा आप पूछ ही रहे थे, राइट, क्या मेरे पेट के पाचन शक्ति ठीक नहीं है, डाइजेशन है, इंडाइजेशन है, या कॉन्स्टिपेशन है, क्या मुझे मसल स्पैज़म होता है, मतलब जिसे बोलते हैं नस चढ़ गया है, ऐसा अक्सर होता है, क्या मेरी सांसें फूल जाती है, क्या ट्रेमर होते हैं, कभी होती है क्या, या जो पार्किंसन जिसे बोलते हैं, तो पार्किंसन मत बोलिए, आप ये बोलिए कि मेरे हाथ कांपते रहते हैं जब क्लास उठाता हूँ, ऐसे रहते हैं, उसे बोलिए। क्या लकवा मार गया पैरालिसिस कि मेरे हाथ पैर काम ही नहीं करते, मैं चाहता हूँ मेरा हाथ उठाऊं लेकिन ये डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहा, तो उसे पैरालिसिस बोलते हैं। या नमनेस होती है, सुन्न हो जाते हैं पैर, या कोई ट्यूमर है जो आपको दिखाई दे रहा है, उससे पस निकल रहा है,
तो मैं सबसे पहली बात कि आज का जो हमारा ट्रेनिंग है वो ये है कि अपने घर में कैसे हॉस्पिटल सेटअप कर दें ताकि हमारी जो बीमारी है बड़ी तेजी से ठीक हो जाए। एक अगर बोलूं कि दुनिया की सबसे अच्छी दवा का क्या डेफिनेशन आती है, दवाई वही अच्छी जो फास्टेस्ट काम करे, तेजी से सेफेस्ट तरीके से काम करे, यानी बिना किसी साइड इफेक्ट के, और एक तीर से कई निशानी, एक दवाई से कई सारी बीमारी एक साथ ठीक हो जाए, इकोनॉमिकल भी हो, और आखिरी चीज हम खुद कर पाए, किसी पे निर्भर ना हो। अगर ये पांचों पैरामीटर कोई दवाई फुलफिल करती है तो उसे हम बोलते हैं द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबूतों के साथ। सबूत जो है वो मेरी कुछ किताबों में ऑलरेडी है, और ये वर्ल्ड्स बेस्ट डीएबी राइट 360 पोस्टरल मेडिसिन, नेचुरल डीएबी राइट फॉर बॉस, ग्रीन गोल्ड, द नीम फार्मेसी, सर्टिफिकेट डॉक्टर, क्योर जीरो गोल्ड। इन 6 किताबों में सारे सबूत दिए हुए हैं। जिनको सबूत देखना है वो तो इनको पढ़ सकते हैं मेरी वेबसाइट से खरीद के या फ्री डाउनलोड करके, लेकिन जिनको सिर्फ सीखना है कि क्या मैं करूं और किन चीजों का उपयोग मैं करूं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो सिर्फ घर में जो सामान चाहिए आपको वो आप देखिए। यहाँ पे एक हॉट वाटर इमर्शन टब चाहिए, कैसे उपयोग करना है बताऊंगा, बहुत सिंपल टब है, राइट, ये घर पे भी बन सकता है, कैसे बनाना है बताएंगे। एक ये फिजियोस्टेबलाइजेशन थेरेपी, ये बाल्टी प्लास्टिक का आपका हो, ये जो स्टील का है वो चाहिए, गर्म पानी चाहिए, और फिर ये कुछ तेल है जो आपको कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन ये तेल जब आप कमर्शियल लेते हैं, जैसे ये महानारायण तेल, राइट, तो ये किसी भी बड़े बड़े कंपनी बनाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कंपनी बनाती है तो एडल्ट्रेटेड होती है या वो भरपूर वैसे नहीं होती जैसे आयुर्वेद में बताया गया है, फिर वो तेल ठीक से काम नहीं करता। जब ठीक से काम नहीं करता तो फिर हमें लगता है कि भाई हम तो ठीक नहीं हो रहे, और दोष सारा आयुर्वेद का हो जाता है। और उसके अलावा ये नीम के पत्ते, नीम की छाल, नीम का तेल, ये भी आप अगर रख लेते हैं अपने पास, और आपके पास अगर प्याज है, और आपके पास अगर एक वाटर थर्मोमीटर है, तो बस इतना अगर है तो लगभग जितनी सारी बीमारियों के नाम हमने सुने, लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो सारे बड़ी तेजी से इकोनॉमिकली, एक दिन से कई निशानी, मतलब कई सारी बीमारी एक साथ ही हो सकती है, और घर बैठी हो सकती है, फ्री में हो सकती है। तो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कई बार लोग बोलते हैं कि भाई एलिगेशंस होते हैं लोगों के कि ये जो बोल रहे हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ, बल्कि जो ट्रेनिंग मैं आपको आज देने जा रहा हूँ वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, वो ट्रेनिंग अगर मैं मलेशिया में जाके दूं तो मलेशिया में ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया का सर्टिफिकेट है, जो उन्होंने मुझे पिछले साल प्रदान किया था कि वहाँ पे सिटीजन्स को जब मैं ये वाली ट्रेनिंग दूंगा तो वो वहाँ के जो निवासी हैं वो मुझे पैसा नहीं देंगे, उनके बयान पे गवर्नमेंट मुझे पैसा देंगे। तो वहाँ पे जो चीज़ें मैंने अप्रूव्ड हैं मेरी, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि जो मैं बता रहा हूँ वो साइंटिफिक है। सबूत तो ये सारे हैं ही, बट साइंटिफिक भी हैं। तो और ये सारा सीखना अपने लिए क्यों जरूरी है, क्यों सीखें हम, क्यों ना हम हॉस्पिटल चले जाएं, वहां तो डॉक्टर बैठे हैं इलाज करने के लिए, यहाँ क्यों सीखें हम, आपसे क्यों सीखें? वो इसलिए सीखें क्योंकि याद कीजिए 7 मार्च की बात है, आज से ठीक 1 महीने पहले, आज 7 अप्रैल है, 7 मार्च को ऑडिटोरियम में मैंने कार्यक्रम किया था। वहां पे मैंने 7 चैलेंज दिए थे, 7 एलोपैथिक चैलेंज लॉबी को। पहला चैलेंज था कि दुनिया में कोई ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं है जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाएगा। कोई भी ऐसी एलोपैथिक दवाई दुनिया में नहीं है जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाए, 1% भी। अब जब पीलिया की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और ये भी बता रहे थे कि मैंने पीलिया की दवाई दी, बच्चा ठीक हो गया या ठीक होने लगा, या हमें ऐसा लगा। लेकिन सच्चाई ये है कि एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई है ही नहीं जिससे कोई भी बीमारी 1% भी ठीक हो जाए। अगर तो कोई ये बता देगा दवाई का नाम कि ये दवाई से 1% ये फला बीमारी ठीक हो जाती है, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये चैलेंज था, तब से लेकर अभी तक 1 महीना हो भी गया है, और ये चैलेंज अभी भी। हेडेक हो, स्लीप डिस्टर्बेंस हो, कंफ्यूजन हो या एंजाइटी हो, तो उसके लिए आपको शिरोपिच्चू करना है। शिरोपिच्चू के लिए आपको ब्राह्मी तेल लेना है। ये ब्राह्मी तेल रखा हुआ है, इसको आपको
इनडायरेक्टली हीट करना है। यहाँ पे हमारे पास इंडक्शन रखा है, उसमें पैन है, पैन में पहले गर्म पानी करना है और इस तरह से ये स्टील की ये वाली कटोरी, इस तरह की कटोरी में गर्म पानी रख के पैन में रख दिया और इनडायरेक्टली उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद एक इस तरह का कॉटन पैड आपको बनाना है। कॉटन पैड में ऐसे करके इसको ये डिप किया और डिप करने के बाद एक्सेस ऑयल निकाल देना है। निकालने के बाद आपको ये शिरो पिच्चू है, ठीक है, इस कॉटन पैड को अपने सर के एकदम क्राउन एरिया पे रखना है और ऐसा आपको 10 मिनट तक रख के रखना है। 10 मिनट रखने के बाद ये तेल ठंडा हो जाएगा, दोबारा आप तेल गरम करेंगे और वापस से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये 3 साइकिल्स होनी चाहिए, कम से कम 30 मिनट आप इसको करेंगे। 15 से 30 दिन आपको ये डेली करनी है थेरेपी और दिन में किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं। इसमें तेल रखना है, इसमें तेल रखना है, सर तेल इसमें रखना है ना, और इसको पैन में रखना है। पैन में ऑलरेडी पानी है ना। पैन इसमें कौन सा वाला तेल है? ब्राह्मी तेल। इसमें ब्राह्मी तेल है ऑलरेडी और इसको गर्म करना है, तो डायरेक्ट हीट ना करके गर्म पानी इसमें ऑलरेडी है, इस गर्म पानी के थ्रू इनडायरेक्ट हीट करेंगे। अब वो जब गर्म हो चुका है तब इसे एक पैड को डुबो देना उस गर्म वाले तेल में, फिर उसको सिर उसको सर के ऊपर रखना सिर है। के ऊपर कहाँ पे रखना है? क्राउन एरिया पे रखना है, सर के बीचों बीच रखना है, क्राउन एरिया पे। ये जगह इस तरह से आप एक पट्टी बांध सकते हैं सर पे, ताकि वो तेल चेहरे पे ना आए आपके। 10 मिनट तक इस प्रोसेस को करना है। 10 मिनट के बाद जब ये तेल ठंडा हो जाएगा, वापस से आप तेल गरम करेंगे और उस गरम तेल में आपको दोबारा से डिप करना है। डिप करने के बाद आपको वो प्रोसेस सेम रिपीट करना है। ये आप 3 बार ये साइकिल करेंगे, कम से कम 15 से 30 दिन के लिए, और जैसा कि आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया उसके अकॉर्डिंग, और दिन में किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं। लगाएंगे तो बाहर से भी हम ट्यूमर को अटैक करते हैं और अंदर से भी DIP डाइट से, टाइम मेडिसिन से ट्यूमर और ग्रो ना हो उसका रिड्यूस करते हैं। तो दोनों तरह से याद रखिए, ट्यूमर को अगर काटेंगे तो ट्यूमर बॉडी में फैलेगा। तो ट्यूमर चाहे बॉडी के अंदर हो तो चाहे बॉडी के बाहर हो, उसे छेड़ना नहीं है, बस शांति से लेप लगाना है। जैसा आपने देखा यहाँ पे लेपों के प्रोसीजर को देखा, और जो DIP डाइट है, टाइम मेडिसिन, 0 वोल्ट मेडिसिन और नीम का सेवन करना है। अगर हम ट्यूमर को छेड़ते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन से या सर्जरी से, तो पूरे बॉडी में फैलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब अगला, अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग, बिना कारण खून का आना। अब खून कहाँ से आ सकता है? पहली बात तो पेशाब से आ सकता है, या स्टूल से आ सकता है, या मुंह से आ सकता है, या नाक से आ सकता है। तो खास तौर पे अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको ऐसा एक टब की जरूरत पड़ेगी। ये टब घर पे रख ही लीजिए, बहुत महंगा भी नहीं है, करने के लिए जगह थोड़ी चाहिए, और इसमें करीब 40 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी और साथ में नीम का पानी ऐड कर दीजिए। 2 लीटर ऐसे, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर ऐसे बनाते हैं। तो कैसे बनाना है आपको पता चली गया है। तो नीम, उसे हम बोल देंगे नीम का 6 बार, और फिर इसमें आप बैठ सकते हैं। बैठने के जो हिप आप बोल सकते हैं, इसमें बैठने के अंदर बैठ सकता हूँ मैं, देखता हूँ ज्यादा बड़ा है तो अंदर ही बैठ गए, ये बैठ ही गया, ठीक है ना। ऐसे बैठ गए, आधे घंटे तक बैठे रहिए। आप देखिए आपकी हिप पूरा लोअर पार्ट पानी के अंदर ही है, और पानी ठंडा हो रहा हो तो एक और बाल्टी रख लीजिए यहाँ पे, और उस बाल्टी में ज्यादा गर्म पानी होगा 50 डिग्री टेम्परेचर वाला, और खाली तो बैठे ही हैं आप, तो हर 5 मिनट में पानी एक मग यहाँ से निकालिए, यहाँ से डालिए। तो वो तो नीम है, नीम के एक्शन से हमने देखा है कि ब्लीडिंग चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये वोकल कॉर्ड है, जो धागे के माफिक होते हैं, और इन धागों में बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन बहुत फास्ट हो गई। जैसे कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें 2 तार होते हैं, अगर वो आप गलत खींच देते हैं तो उसमें आवाज आ ही नहीं सकती। तो यही इन बच्चों के साथ हो रहा था, और हमारे कान प्रोटोकॉल से इन बच्चों की जो वाइब्रेशन है ये ठीक हो जाती है। कहने का मतलब ये कि आवाज तो कहीं गई ही नहीं थी, आवाज सिर्फ वही थी, उसका अलाइनमेंट बिगड़ गया था वोकल कॉर्ड्स का। और ये हमारे कान प्रोटोकॉल की ये मैजिक है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारे बच्चों के अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं, और दूसरे तीसरे दिन ही बच्चे हमारे मम्मा पापा बोलने लगते हैं। एक तो ब्रेन स्ट्रोक है, जिससे पहले से हो जाता है,
जैसे ही किसी को पैरालिसिस का अटैक आया तो वो बेस्ट टाइम है उसको रिवाइव करने का। जितना ज़्यादा समय बीत जाएगा उतना समय लगेगा उसको ठीक होने में। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को जैसे ही पैरालिसिस आता है तो पैरालिसिस वाले पेशेंट को हम सबसे पहले उसी वक्त फटाफट रिकवर हो जाए उसके लिए आप यहाँ पे देखिए ग्रीन वाला डॉट जो रिप्रेजेंट करता है लोअर डेप्थ हॉट वाटर इमर्शन। हम बाल्टी से 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में दोनों पैर रख के उसको बिठा देते हैं आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। जब ऐसा करते हैं तो याद रखिए कि आपका जो ये काफ मसल है, यहाँ पे काफ मसल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे उसके पैरालिसिस के सिम्टम्स के ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कई बार 1-2 सिटिंग में, पहले दिन में वो रिवाइव कर देता है, पहली बार में ही।